अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जो बायोलॉजी है वो किसकी ब्रांच है। बायोलॉजी जो है वो साइंस की ब्रांच है। तो हमें साइंस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। साइंस जो वर्ड है वो साइंटिशिया से निकला है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। अब साइंस में किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि तजर्बात के थ्रू, जो कि एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो चीज़ प्रूव हो जाती है ना, साइंस जो है वो उसी चीज़ को आगे प्रेजेंट करती है, उसी को ही कबूल करती है। तो अब इसकी एक्सपेरिमेंटेशन के भी कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमने फॉलो करना होता है। जैसे ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद डिडक्शन, हाइपोथेसिस और डिडक्शन आ जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन आ जाता है, फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं जिसको आपने कंक्लूजन करना होता है। तो जो चीज़ साइंस जो है वो प्रूव कर देती है, जो चीज़ हम प्रूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन, एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो जब इतनी बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो चीज़ प्रूव हो जाती है, तो साइंस जो है वो उसी चीज़ को जो है वो कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो साइंस जो है ये एक मेजर हमारे पास सेक्शन रहा है। ठीक है, जिसे आप लोग 7-8 क्लास में पहले जो पढ़ते थे वो साइंस ही पढ़ते थे। ठीक है, वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन देती थी, केमिस्ट्री के बारे में भी, बायोलॉजी के बारे में भी, और इसके अलावा फ़िज़िक्स के बारे में भी। ठीक है, तो डिफरेंट वहाँ पे भी केमिस्ट्री के हवाले से भी इंफॉर्मेशन होती थी। साइंस एक मेजर और ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। हमने क्या किया, वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होने लगी, तो हमने क्या किया, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना दी, ताकि हर फील्ड में कलेक्ट होने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेल में हम स्टडी कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइंस जो है, इसी से हम लोगों ने इसी की ब्रांच बनाई है, लाइक फ़िज़िक्स है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, वो भी इसी से ही आई है, और उसके अलावा केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो यहाँ पे हम जो इसी तरह यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन होगी वो बायोलॉजी की होगी। ठीक है, एफएससी की बायोलॉजी पार्ट 1 पे आप पढ़ रहे हो इंटर की, तो बायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। बाकी सब्जेक्ट भी तो आप पढ़ ही रहे हैं वैसे भी। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी जो है वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, लाइक बायोस, ठीक है, और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस मीन टू स्टडी। यहाँ पे किसकी स्टडी होगी, तो लिटरल मीनिंग इसका क्या बनता है, लफ्ज़ी मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर वैसे हम इसको डिफ़ाइन करें अपनी बुक के अकॉर्डिंग, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ही ये ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब एक और चीज़ यहाँ पे स्टडी की जाती है लिविंग थिंग्स के साथ साथ, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात नहीं होती, साथ ही साथ कुछ हद तक नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम डिस्कस करते हैं, दैट अफेक्ट द लिविंग थिंग्स, जो किसको अफेक्ट करती हैं, लिविंग थिंग्स को। फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास क्या आ जाती है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस आ जाती हैं, वाटर आ जाता है, ठीक है, एयर आ जाती है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब यही जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसका लिविंग थिंग्स पे बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे हाँ यहाँ की जहाँ आप जिस भी इलाके में रह रहे, जिस भी एरिया में रह रहे, वहाँ की एयर जो है वो लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करती है, ऑक्सीजन अफेक्ट करती है, पानी जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके अलावा टेम्परेचर इफेक्ट करता है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो लिविंग थिंग्स से रिलेट करती हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में। अब यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग लिटरल मीनिंग में देखा हम किसकी स्टडी करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं लाइफ के हवाले से कि लाइफ क्या होती है।
डिफरेंट थियोलॉजियंस होते हैं या फिलोसफर हैं, उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो डिफरेंट है, ठीक है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाइफ जो है, ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो डिफरेंट है। साइंस के अकॉर्डिंग जो लाइफ है उसका जो स्टार्ट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं ना, तो बस ये फिर महज डिस्कशन ही रह जाती है, कोई एक दूसरे पे जो है वो बिलीव नहीं कर रहा होता, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो उसी को ही राइट समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो लाइफ जो है उसको डिफ़ाइन करना, जब हमारे पास इतने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हों, जो फ़िलासफ़र हैं वो कुछ कह रहे हैं, जो रिलीजियस पर्सनस हैं वो कुछ और कह रहे हैं, तो इस तरह जो बहस और तकरार ही चलती है, ठीक है। तो इसका कुछ भी मेजर जो है एक्सेप्टेबल पॉइंट नहीं है कि लाइफ क्या है, उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए। लेकिन बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कुछ हद तक कोशिश की है, ठीक है, इस बहस से बचने के लिए। तो कुछ हद तक उन्होंने लाइफ को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। समटाइम इस तरह से जब जिस चीज़ में बहस और तकरार आ जाती है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ हमारे पास जिस तरह से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस चीज़ को हम अक्सर छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो हम इस चक्रों में नहीं आते। तो फिर भी लाइफ को बायोलॉजिस्ट ने कुछ हद तक जो है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लाइफ क्या होती है? इट इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बता दी हैं, ठीक है, कि जिस भी ऑब्जेक्ट में ये करेक्टर्स होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अदरवाइज़ वो नॉन लिविंग में आ जाता है। तो कुछ करेक्टर्स हैं, लाइक इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। बहुत सारे, एक सेल पे भी लाइफ कंसिस्ट कर सकती है और बहुत सारे सेल्स पे भी लाइफ कंसिस्ट कर सकती है। इनकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है। दूसरा ये कि इनकी बॉडी में क्या होते थे, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनका जो कैरेक्टर आ जाता है, दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। उनकी बॉडी में क्या होते हैं, कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। इससे क्या मतलब है, इनके पास उनके सेल्स में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है, जीन्स हैं, ठीक है। उनकी बॉडी में उनके सेल्स में जीन्स मिलती हैं हमें। जीन्स ऐसे कोड्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को डी कोड करते हैं, ठीक है। जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सप्रेस कर जाते हैं। कुछ ऐसी हैं जो जीन्स होती हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं भी करती, लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा जिनका करेक्टर है, दे ब्रेक, और ये क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जब फूड इनटेक करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, बाय मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू फूड, और एनर्जी को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये भी इनका करेक्टर है, एनर्जी को हासिल भी करते हैं, उसके साथ साथ ये एनर्जी को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा जिनका आ जाता है, दे ग्रो इन साइज, कैन ग्रो इन साइज, ये साइज़ में बढ़ते हैं। जिस तरह आप हैं,